माननीय श्याम रजक जी जो बोले हैं शतरंज के बारे में, बात सही है। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनका औकात को, महादलित को, एकदम कद को छोटा किया गया है। फुलवारी विधानसभा समझिए कि विधायक ही विहीन हो गया था, एकदम सूना सूना हो गया था। तो विधायक हैं, विकास कर रहे हैं, कुछ नहीं, विधायक सिर्फ नेम प्लेट के लायक हैं। नेम प्लेट, काम कुछ नहीं, नथिंग है। तो श्याम रजक के वक्त में क्या क्या काम हुआ? क्या 6 बार विधायक रहे हैं आगे, क्या बहुत बड़ा कोई न? श्याम रजक जी जो निर्णय लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद विचार करते हुए सेटिंग गेटिंग हो गया। हाँ, चूंकि ये जो है मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं कि श्याम रजक जैसा महादलित के नेता एक बड़ा चेहरा ये होना चाहिए, जो फुलवारी शरीफ में उनका फिगर होना चाहिए। फुलवारी विधानसभा नहीं, बिहार के तमाम लोगों को राजनीतिक में एक हलचल पैदा करने जा रही है। फुलवारी शरीफ एनआरसी के मुद्दे पे 10 लोगों को गोली लगा, कोई नेता आरजेडी का बड़ा छोटा पूछने नहीं आया। श्याम जी में एक खूबी था, बर्थडे हो, जन्मदिन हो, मृत्यु हो, किसी के घर पे आकर के सहानुभूति जताते थे, चाहे किसी भी पार्टी में रहे। सीए एनआरसी की बात की तो श्याम रजक कितना आए हैं सीए एनआरसी के मुद्दे पे बोलने के लिए, मुसलमानों के साथ खड़े हुए? आपके पास से कितने बार प्रोटेस्ट में शामिल हुए? ये भी श्याम रजक उस वक्त में विधायक नहीं थे यहाँ। अरे नेता तो थे, विधायक थे, मुसलमानों के वोट से वो 6 बार विधायक रहे। इसके ऊपर के आप देखिए ना, लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, इनको ने देखिए आप, इनको क्यों देख रहे हैं? इनको तो बैक फुट पर रख दिया आरजेडी वालों ने। अरे तो उस समय तो सत्ता में थे, और सत्ता में थे तो सरकार थी बीजेपी गठबंधन में। अब श्याम जी पावर में आ जाए तो फिर आप देखिए क्या होता है आने वाले वक्त में। आप नेता वही जो पावर में रहेगा तभी समाज के लिए खड़ा होगा, तभी समाज की सेवा। घर में काम नहीं करिएगा तो माँ बाप कहेगा निकम्मा औलाद है, बाहर निकालो। फुलवारी शरीफ का आवाम अपने आप को यतीम और टूअर समझ रहा था, जैसे मेरे सर पे गार्जियन है नहीं। अभी आ रहे थे गार्जियन के सरपरस्त के तौर पर आ रहे हैं। इनका ना भाई है ना बेटा है, उनका भाई और परिवार और बेटा है यहाँ की जनता। फुलवारी शरीफ के मुसलमानों के गार्जियन तो लालू प्रसाद यादव है, राजद वाले। नहीं, हम लोग तो श्याम रजक को मानते हैं, लालू जी से कभी भेंटे नहीं हुआ। चाहिए तो आज मीसा भारती को वोट दिए हैं, भेंट करवा लीजिए। समय लगने जा रहा है, एक बार भी दर्शन नहीं ईसापुर में। आज घटना घट गया, पाली में एमपी हैं, जाना चाहिए। सिगोड़ी में गोली लग गया था एमपी साहिबा को, वो सुन रहे हैं कि आए तो तेजस्वी प्रसाद यादव तो आए, उनके नेता लोग वो तो लीडर है, हमने एमपी को वोट दिया है ना। हमारे मुखिया कहाँ हैं? पाटलिपुत्रा सांसद महोदया, वो मालूम हुआ है कि पेरिस की सिंगापुर गई हुई हैं। श्याम रजक फुलवारी शरीफ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, जो कि कल तक राजद का झंडा ढोते हुए नजर आ रहे थे, आज से वो जदयू में शामिल होने जा रहे हैं। आज से वो जदयू को दामन थामने जा रहे हैं और कहा जाता है कि नेता जिधर जिधर, समर्थक और कार्यकर्ता भी उधर उधर। फुलवारी शरीफ के यहाँ पे लोग जमा हुए हैं जो कल तक राजद के समर्थक में थे। राजद के समर्थन में इसलिए थे क्योंकि श्याम रजक भी राजद में थे, मगर आज जब राजद का साथ छोड़ा है और जदयू में शामिल हुए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि राजद को सपोर्ट करते थे, मगर श्याम रजक की वजह से आज वो जदयू का सपोर्ट करने वाले हैं। बस एक नेता को छोड़ के ये शुरू से जदयू में थे और अभी भी जदयू में है। जाहिद हुसैन साहब, क्या कहेंगे? आज फिर से श्याम रजक जो बता रहे थे कि शतरंज के खेल में फंस गए थे, शतरंज के खिलाड़ी नहीं थे, वो खेल नहीं समझ पाए, आज फिर से वो शामिल होने जा रहे हैं। क्या बात सही है। माननीय श्याम रजक जी जो बोले हैं शतरंज के बारे में, बात सही है। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनका औकात को, महादलित को, एकदम कद को छोटा किया गया है। वो जिस कद के थे उसको स्थान नहीं दिए, तो जाहिर है उन्होंने जो निर्णय लिया, पूरे फुलवारी विधानसभा के तमाम खास करके मिनिस्ट्री के लोग गोलबंद हो चुका है उनके नेतृत्व में। श्याम रजक के नेतृत्व में, पार्टी कुछ नहीं, श्याम रजक के नेतृत्व में ये हुआ है। फुलवारी विधानसभा समझिए कि विधायक ही विहीन हो गया था, एकदम सूना सूना हो गया था। तो विधायक हैं, विकास कर रहे हैं। कुछ नहीं, विधायक सिर्फ नेम प्लेट के लायक हैं। नेम प्लेट, काम कुछ नहीं, नथिंग है। तो श्याम रजक के वक्त में क्या क्या काम हुआ? क्या 6 बार विधायक रहे हैं आगे, क्या बहुत बड़ा कोई? श्याम रजक के मामले में बहुत कुछ योगदान है, उतना बोल नहीं सकते हैं, समय का अभाव है। लेकिन काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब, काजमी साहब के नाम से फुलवारी प्रखंड में हॉस्पिटल खोला गया। आपका उच्च विद्यालय +2 हाई स्कूल का कॉलेज और प्लस स्कूल का विस्तार हुआ। फुलवारी शरीफ में जहां ट्रांसफार्मर के जो प्रॉब्लम था, हर गली गली ट्रांसफार्मर किया गया। रोड वगैरह और सब बहुत सा ऐसा डेवलपमेंट है जो श्याम रजक के देन से हुआ। क्या लगता है कि उनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर से एक बार जब आएंगे, अगर टिकट मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है जदयू की तरफ से, जिस उम्मीद से जा रहे हैं, अगर वो उम्मीद पे मतलब जदयू खड़ा नहीं उतर पाता है तो क्या करेंगे श्याम रजक? न, श्याम रजक जी जो निर्णय लिए हैं
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद विचार करते मतलब हुए सेटिंग गेटिंग हो गया पहले। हाँ, चूँकि ये जो है मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं कि श्याम रजक जैसा महादलित के नेता एक बड़ा चेहरा ये होना चाहिए, जो फुलवारी शरीफ में उनका फिगर होना चाहिए। इसलिए उनके नेतृत्व में हम तमाम फुलवारी शरीफ के विधानसभा के लोग सब लोग गोलबंद हैं उनको मदद करने के लिए। मतलब लोग उनके आने से लोग फुलवारी शरीफ के लोग उनको अभी कुछ नहीं, आज तो शुरुआत हो रहा है। अब आज तो जदयू को सदस्यता लेने जा रहे हैं। आज के बाद प्रोग्राम देखिएगा कि विधायक क्या होता है, माननीय मंत्री का पद और रुतबा क्या होता है, सरकार का क्या हुकूमत होता है, वो जनता को नजर आ जाएगा श्याम रजक क्या चीज़ है। श्याम रजक, जी हाँ, श्याम तो श्याम रजक के आने से सरकार में भी बहुत कुछ ये होने वाला, बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। फुलवारी विधानसभा नहीं, बिहार के तमाम लोगों को राजनीतिक में एक हलचल पैदा करने जा रही है। हलचल पैदा करने जाए। क्या कहेंगे श्याम रजक के बाद? आप तो राजद के समर्थक थे। बिल्कुल, जब से होश संभाला 25-30 वर्षों से आरजेडी का ही वोट दे रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी ने हम लोगों को क्या दिया? फुलवारी शरीफ एनआरसी के मुद्दे पे 10 लोगों को गोली लगा, कोई नेता आरजेडी का बड़ा छोटा पूछने नहीं आया। श्याम जी में एक खूबी था, बर्थडे हो, जन्मदिन हो, मृत्यु हो, किसी के घर पे आकर के सहानुभूति जताते थे, चाहे किसी भी पार्टी में रहे। किसी पार्टी के खिलाफ हम बोलना नहीं चाहते ज़्यादा। आज ईसापुर में बड़ा बड़ा घटना घट गया। आज मेरे घर में ही 1 महीना पहले मेरा 22 साल का बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। कहाँ गया माननीय गोपाल रविदास? हमने तो वोट किया था महागठबंधन के नाम पर, वोट दिलवाया था, पूछने भी नहीं आया, कॉल भी नहीं आया। क्या है, अपार्टमेंट में 2 दिन के बाद वही लड़का फिर एक जवान मर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब आप बुरे काम में किसी का समर्थन बुरे वक्त में नहीं दे सकते हैं तो फिर आपको किस बात का आप विधायक हैं? अच्छा, ये आपने सीए एनआरसी की बात की, तो श्याम रजक कितना है सीए एनआरसी के मुद्दे पे बोलने के लिए मुसलमानों के साथ खड़े हुए? आपके पास से कितने बार प्रोटेस्ट में शामिल हुए? ये भी श्याम रजक उस वक्त में विधायक नहीं थे यहाँ। अरे नेता तो थे, विधायक थे, मुसलमानों के वोट से वो 6 बार विधायक रहे। इसके ऊपर के आप देखिए ना, लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, इनको ने देखिए आप, इनको क्यों देख रहे हैं? इनको तो बैक फुट पर रख दिया आरजेडी वालों ने। अरे तो उस समय तो सत्ता में थे, और सत्ता में थे तो सरकार थी बीजेपी गठबंधन में। अब श्याम जी पावर में आ जाए तो फिर आप देखिए क्या होता है आने वाले वक्त में। आप नेता वही जो पावर में रहेगा तभी समाज के लिए खड़ा होगा, तभी समाज की सेवा करेगा। घर में काम नहीं करिएगा तो माँ बाप कहेगा निकम्मा औलाद है, बाहर निकालो। बात समझिए। अच्छा, श्याम रजक का क्या विकास है फुलवारी शरीफ? फुलवारी में जितना भी आप देख रहे हैं विकास, रोड, नाली, गली, पानी, बिजली, इस श्याम जी का देन है। 4 साल का देन नहीं है, नहीं, यहाँ के वार्ड पार्षदों का, चेयरमैन का देन। देखिए, पार्षद और चेयरमैन का देन है तो ये योजना सरकार का आता है, उस माध्यम से अब लोग काम कर रहे हैं। श्याम जी उस वक्त से थे जब पार्षद यहाँ नहीं हुआ करता था, उस समय से श्याम जी काम कर रहे हैं। पार्षद तो आज जब से चुनाव हुआ है 20 वर्षों से, तब से काम हो रहा है। अच्छा, आप क्या लगता है कि फुलवारी शरीफ के लोग श्याम रजक के आने से फुलवारी शरीफ के आवाम उनके साथ पूरी तरीके से? फुलवारी शरीफ का आवाम अपने आप को यतीम और टूअर समझ रहा था, जैसे मेरे सर पे गार्जियन है नहीं। अब ये आ रहे थे गार्जियन के सरपरस्त के तौर पर आ रहे हैं। इनका ना भाई है ना बेटा है, उनका भाई परिवार और बेटा है यहाँ की जनता। फुलवारी शरीफ के मुसलमानों के गार्जियन तो लालू प्रसाद यादव है, राजद वाले। नहीं, हम लोग तो श्याम रजक को मानते हैं। लालू जी से कभी भेंटे नहीं हुआ, चाहिए तो आज मीसा भारती को वोट दिए हैं, भेंट करवा लीजिए। समय लगने जा रहा है, एक बार भी दर्शन नहीं ईसापुर में। आज घटना घट गया, पाली में एमपी हैं, जाना चाहिए। सिगोड़ी में गोली लग गया था एमपी साहिबा को, वो सुन रहे हैं कि आए तो तेजस्वी प्रसाद यादव तो आए, उनके नेता लोग वो तो लीडर है। हमने एमपी को वोट दिया है ना। हमारे मुखिया कहाँ हैं? पाटलिपुत्रा सांसद महोदया, वो मालूम हुआ है कि पेरिस की सिंगापुर गई हुई हैं। अरे तो गई होंगी किसी काम से, बहन है, भाई। क्षेत्र पहला प्राथमिकता है, आप कहीं भी हो, आपका प्लेन की सुविधा है। अरे वो नहीं आए तो उनके भाई है ना, भाई आए हैं तो वो एक लीडर है। हमारे मुखिया कहाँ है? मुखिया को लोग खोजता है कि जिसने नाम पैदा किया मीसा भारती को, वो पद के लिए तरसी हुई थी। तो श्याम रजक कहाँ है? श्याम रजक भी हैं। श्याम रजक है देखने के? श्याम रजक बहुत कुछ उनको इस तरह से क्रॉस किया गया जो उनको बर्दाश्त नहीं लिया, तो ये निर्णय लेने पे पड़े हैं। अब आप देखिए कि श्याम रजक क्या है, क्या था। बहुत अच्छा लीडर है। ऐसा लीडर सादे कोई हो सकता है, शायद कोई पलटी मारने। हाँ, नहीं पलटी मारने नहीं, उनको पलटी मारने पे परिस्थिति पे ही कर दिया। 5-6 बरस तक आप उसको एकदम बैकफुट पे ला दिया जनाब। आप उनको कहाँ से कहाँ वो लीडर रहने वाले थे। आप उनके जगह पे मुनिया देवी को जो है मुन्नी देवी को अब बना दिया एमएलसी। क्या है? तो इस तरह से क्या उनको एमएलसी के लायक भी नहीं थे?
उनको कहीं कोई स्थान नहीं दिया है, यानी आप लोगों को दर्द एकदम जैसे लीडर होना चाहिए, काम करने वाले आदमी को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे काम करने वाले आदमी से समाज का फायदा होता है। समाज का नुकसान किया गया है, श्याम रजक का नुकसान नहीं किया गया है। श्याम रजक, हाँ। आप क्या कहेंगे? हम तो विकास पुरुष को जानते हैं, कौन है विकास? जिसके हम लोग मिलन समारोह में जा रहे हैं, आप खाली फोन करते बस उनको नाम बताइए ना, क्या नाम बताइए। मेरा विकास- नाम विकास श्याम रजक। आदमी लोग श्याम आइए ना। बिहार से फुलवारी शरीफ का ही एकमात्र है विकास पुरुष, वह है श्याम रजक। जिस तरह जाएंगे वो हम लोग उसी तरफ जाएंगे। हाँ, जी हाँ। मुसलमान उधर ही जाएंगे। मुसलमान की बात नहीं है, अपने प्रतिष्ठा की बात है। अच्छा, आप इधर आइए मौलाना साहब। मुसलमान, फुलवारी शरीफ के मुसलमानों का नेता कौन? श्याम रजक कि कोई और? जाहिर सी बात है, जब ये लोग चाह रहे हैं श्याम रजक को तो वही होंगे, और उन्होंने अच्छा काम किया इसीलिए तो सपोर्ट किया जा रहा है। हर अच्छाई का सपोर्ट किया जाता है, चाहे यहाँ खड़े हो चाहे वहाँ खड़े हो। हर दौर में जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसके साथ लोग खड़े होते हैं। बातें हो रही है कि सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को ठगा है, मुसलमानों को हक अधिकार नहीं दिया है। आप लोग टोपी लगाए हुए मुसलमान हैं, तो क्या लगता है कि जो बातें हो रही है उसमें सच्चाई है? जाहिर सी बात है, सेकुलर पार्टियों ने मुसलमान को जो लालच दी या जो कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आज आप ब्यौरा उठाकर देखें तो हमारे तालीमी लियाकत कहाँ चली गई। हमारा जो वक़ार था, हम वोट के नाम पर इस्तेमाल होते रहे इधर से उधर, कहते हैं डगड़ा पड़ का बैगन इधर उधर कर रहा है, वही हालात होता रहा मुसलमानों का, और इधर से उधर पलटते रहे। लेकिन हमें मिला क्या? अगर कोई भी इंसान हो, किसी पार्टी में हो, अगर वो अच्छा काम करता है ना, विकास के लिए सोचता है, इंसानियत के लिए सोचता है, भाईचारगी के लिए सोचता है, तो हमें उसका सपोर्ट मुकम्मल तौर से करना चाहिए और उसके साथ खड़े होना चाहिए। आज फिर तो आप लोग सेकुलर पार्टी के साथ ही जा रहे हैं। तो अगर सेकुलर पार्टी में वैसा नेता अगर कोई है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो काम करे, है ना, इंसानियत के नाम पर कोई भी हो, हमें उससे ये हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है और इसका कल्चर यही है कि यहाँ हर धर्म के लोग, हर मज़हब के लोग, हर तरीके से बोलने वाले, हर कल्चर के मानने वाले यहाँ एक तरह इत्तेफाक और इतिहास से चलते हैं, तब जाके हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत बनता है। अब कोई भी इंसान हो चाहे जैसा हो, लेकिन अगर वो इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करता है, तो जाहिर सी बात है हमें उसके साथ खड़े होना है। चाहे किसी पार्टी का इंसान हो, हमें देखना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कुछ लोग तो मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हक अधिकार 50% हक के, मतलब टिकट देने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए भी अब के हैं, MIM है, और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हम इससे ये नहीं कर रहे हैं। अगर वो बातें कर रहे हैं कि चंद देंगे, तो आप सिर्फ बोलिए नहीं ना, जुमलेबाजी कब तक चलेगी? आपको कुछ करना पड़ेगा ना, ग्राउंड पे आके दिखाना पड़ेगा कि आपने मुसलमानों को दिया क्या है। सिर्फ आप बोल देंगे हम मंच से खड़े होकर कि हम आरक्षण दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा। अब इंसान अक्लमंद हो चुका है, तालीमी लियाकत लोगों की बढ़ रही है, बच्चे हमारे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें हमें दिखाना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। आप मंच से बोल दीजिएगा तो थोड़ी हो जाएगा। आप बड़ी बड़ी जुमलेबाजी कर रहे हैं मुसलमानों को लेकर के, तो मुसलमानों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड पे क्या काम कर रहे हैं? एक खास सवाल की जदयू में तो शामिल होने जा रहे हैं मुसलमानों के लिए, वह बिल जो लोकसभा में पास हुआ, खासकर मुस्लिम संगठनों पे एक जो अपना ये करने के लिए बीजेपी वह बिल जैसे बिल को पास कर रही है, तो अभी JPC में मामला अटका पड़ा हुआ है। तो क्या लगता है कि आपके नेता श्याम रजक और नीतीश कुमार इसको पूरी तरीके से खारिज करेंगे बिहार से? हम ये कानून जो लाया गया है, तो हम पर्सनल स्तर पे हम इसको तारीफ करते हैं, हम मुबारकबाद देते हैं। आप पूछिए कैसे? वक्फ की जो भी संपत्ति है, हम लोगों के द्वारा बहुत सा अतिक्रमण किया हुआ है। आप लोग के द्वारा? हाँ, हम ही लोगों के कौम के द्वारा। तो अब रहा सरकार उसको मॉनिटरिंग करेगी। अब JCP आप भी समर्थन में है, लेकिन उसमें जो कुछ कमियां रह गई है, तो उसको सुधार के लिए कमेटी में दिया गया है, उसका सुधार किया जाएगा। बहुत अनयूज वक्फ की प्रॉपर्टी के किया जा रहा था, लोग एकदम अपना विरासत बना करके रखे हुए थे। कुछ क्षेत्रों में वैसी चीजें हो सकती है, मगर पूरे इंडिया में संपत्ति जो है 200 रुपया 300 रुपया बहुत बड़े बड़े मार्केट में आज के डेट में मंथली उसका चार्ज है। अब बताइए कि 200 रुपया में मार्केट का कोई चार्ज होता है? तो बहुत मतलब नाजायज ढंग से लोग कर रहे थे। अब उसको सिस्टम से काम होगा, तरीके से होगा, वहाँ पे स्कूल वगैरह कोई मुस्लिम का संस्था वगैरह खुलेगा, सरकार के देख रेख में रहेगा, और जो गलती रहेगी उसको सुधार करने के लिए
कमेटी में दिया गया है। अगर पूरे वर्ल्ड में अब पूरी दुनिया में नज़र उठा के देखेंगे तो एक नंबर पे ये इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीन है। और उस वक्फ की ज़मीन से हम मुसलमानों को क्या दिया जाता है? ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लेने का फैसला किया है तो उस पर वो देख भी रहे हैं, है ना, कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अचानक ये फैसला तो होगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब हमें ये देखना चाहिए कि उस वक्फ से हमें क्या मिल रहा है। इतनी प्रॉपर्टी है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में वक्फ की प्रॉपर्टी है और हमें उससे फ़ायदा जो हासिल होना चाहिए था, एक पैसे का फ़ायदा हासिल नहीं। जो बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, ये तरीका गलत है कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी डायरेक्ट गवर्नमेंट के हाथ में चली जाए तो बहुत सारी उसमें कमियां आ जाएंगी। मतलब वक्फ की प्रॉपर्टी पे अब सीधे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कब्जा रहेगा, तो ये मतलब सही है? नहीं, इससे हम थोड़ा सा सहमत नहीं है, इसलिए कि वो प्रॉपर्टी हमारे आबाओ अजदाद की दी हुई है और हमारे फ़ायदे के लिए दी गई थी। लेकिन उसका थोड़ा सा मतलब उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी कोई हासिल की उसको निकाल के और उसका इस्तेमाल सही से कैसे किया जाए, हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये हमारे लिए ज़रूरी है। श्याम रजक के बारे में एक लास्ट सवाल की, श्याम रजक के आने से फुलवारी शरीफ में क्या लगता है कि मुसलमान जो हैं, खासकर जो इधर उधर जो भटक चुके थे, उनके आने से एकजुट होगा? तमाम लोग गोलबंद हो जाएंगे, गोलबंद हो रहे हैं और विकास नहीं, विधायक रहते हुए भी सरकार में चूँकि जा रहे हैं तो जो भी काम है जो अधूरा है तो सरकार के साथ मिल करके फुलवारी शरीफ के विधानसभा में कामों पे विशेष नज़र रहेगा और काम कराने के कोशिश करेंगे। चलिए, फुलवारी शरीफ के विधायक, पूर्व विधायक आज फिर से जदयू में शामिल होने जा रहे हैं और बता रहे हैं, जाहिद हुसैन साहब बता रहे हैं कि जो काम अधूरा रह गया है फुलवारी शरीफ जो है, मतलब ऐसा लग रहा था कि पिछले कई सालों से इनका कोई गार्जियन नहीं है, फिर से उन्हें एक गार्जियन मिलने जा रहा है। अब देखना होगा कि ये गार्जियन पूरी तरीके से अपने बच्चों के लिए, खासकर मतलब बच्चा बोलने से मतलब है कि अपनी जनता के लिए क्या कुछ खास करती है, फुलवारी शरीफ के रुके हुए विकास को कितनी तेज़ी से आगे बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती है, होगा आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।